धनीपुर गांव का सेठ अपने खेत पर बैठा गांव के किसानों से काम करवा रहा है। इसी बीच गांव का एक आदमी सेठ के पास आता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत है। आप अगर मुझे उधार दे देते तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती। उधार? कितने उधार चाहिए? 500 रुपए सेठ जी। 500 रुपए? इतने पैसे मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं दे सकता। अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रख दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मालिक, लेकिन मेरे पास तो खेत का एक छोटा सा टुकड़ा ही है। अगर मैं आपको वो दे दूंगा तो फसल कहाँ उगाऊंगा? ये मुझे नहीं पता। अगर इतने ज्यादा पैसे चाहिए तो कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है मालिक। खेत गिरवी रखने की शर्त पर सेठ उस आदमी को पैसे दे देता है। पैसे लेने के बाद वो आदमी अपने घर की तरफ चल देता है। जाते हुए रास्ते में उसे गांव का ही हरिया अपने खेत पर काम करते हुए दिखाई देता है। क्या हाल है मोती भाई, कहाँ से आ रहे हो? सेठ से पैसे उधार लेकर आ रहा हूँ। बेटे की पढ़ाई के लिए चाहिए थे। खेत गिरवी रखने की शर्त पर सेठ ने पैसे दिए हैं। ठीक है हरिया, अब मैं चलता हूँ। पैसे की जरूरत तो मुझे भी है। मेरे बेटे के इलाज के लिए काफी पैसे लगने वाले हैं। एक बार मैं भी सेठ से उधारी की बात करता हूँ। खेत का काम छोड़ हरिया अपने घर चला जाता है और सेठ से उधार लेने की बात अपनी माँ को बताता है। माँ, खेती करते करते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। इतने पैसे आएंगे ही नहीं कि मैं मोनू का इलाज करा पाऊँ। इसीलिए मैंने सोचा कि सेठ से पैसे उधार ले लूं। एक बार मेरा बेटा ठीक हो जाए उसके बाद मैं सेठ का सारा कर्जा उतार दूंगा। हाँ बेटा, ये तो सही रहेगा। आज ही सेठ के पास जाकर उससे उधार मांग ले। मोनू के इलाज में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। हरिया अब सेठ से उधार लेने के लिए चल देता है। कुछ ही देर बाद सेठ के पास पहुंचकर वो अपनी सारी समस्या बताता है, जिसे सुनकर सेठ उससे कहता है, तो हरिया, अब तुझे भी उधार चाहिए? तेरे बेटे की बीमारी की बात है तो मैं पैसे दे दूंगा, पर ये कर्जा तू चुकाएगा कैसे? मालिक, अगर मैं खेत गिरवी रख दूंगा तो खाऊंगा कहाँ से? और मेरे पास इसके अलावा तो कोई उपाय है नहीं। आप ही कुछ कर सकते हैं अब तो। ठीक है, एक काम कर सकते हैं। जो पैसे मैं तुझे दूंगा उसके बदले तू मेरे यहाँ 5 महीने तक काम करेगा, तभी तू मेरा उधार चुका पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ मालिक, ये ठीक रहेगा। आप 5 महीने में मुझसे जो काम करवाएंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब बकरा मेरे पास खुद ही चलकर आया है तो अब उसको काटना तो पड़ेगा ही। सेठ जी, आज पूरे 5 महीने हो गए। मैंने आपके दिए पैसे से ज्यादा ही काम किया है। अब मैं चलता हूँ। आपने मेरे बेटे की इलाज में मेरी मदद की। मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। अरे हाँ हरिया, तेरा बेटा अब कैसा है? सब ठीक तो है ना? मालिक, सब ठीक है। उसका इलाज भी अच्छे से हो गया। बस डॉक्टर ने कुछ समय के लिए आराम करने के लिए बोला है। कुछ भी हो, हरिया ने काम तो अच्छा किया। इसके होने से मेरा तो फायदा ही फायदा हुआ है। इसको मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। अरे हरिया सुन, इतनी भी क्या जल्दी है? तू अपने खेत पर भी काम करेगा ही, वहाँ से तुझे कुछ पैसा नहीं बनने वाला। क्यों न कुछ महीने तू मेरे यहाँ काम कर ले। मैं तुझे पहले से 1.5 गुना ज्यादा पैसे दे दूंगा। देख ले, तेरे लिए अच्छा सौदा है। हरिया कुछ देर सोचने के बाद सेठ के यहाँ दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। सेठ पहले की तरह ही हरिया से पूरे दिन अपने खेत में काम करवाता। अपने गायों को हरिया के साथ चरने के लिए भेज देता। अब कुछ समय बाद महीना खत्म होते ही हरिया सेठ से अपने काम के पैसे मांगने जाता है। मालिक, अब मैंने 1 महीने का काम कर लिया है। आप मेरी पगार दे देते तो मैं घर का राशन पानी ले आता। अरे हरिया, इतनी भी क्या जल्दी है? तू तो अपना ही है। अपने लोगों से कौन पगार मांगता है भाई? वैसे भी तो 2-3 महीने काम करना है ना। अभी कुछ दिनों की ही बात है। मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगा। अब जा, काम भी करना है। तूने तो बात करने में ही सारा समय बर्बाद कर दिया। अगले कुछ महीने तक लगातार ऐसा ही चलता रहा। हरिया सेठ से पैसे मांगने जाता और सेठ हरिया को कुछ दिन का समय देकर हर बार उसे टालता रहता। क्या समझा है मुझे? इस बार मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला, चाहे हरिया कुछ भी कर ले। अब तो ये न घर का रहा न घाट का। काम भी नहीं छोड़ सकता बेचारा। काम छोड़ेगा तो कभी पैसे मिलेंगे नहीं, और काम करेगा तो भी कभी पैसे नहीं मिलेंगे। बेचारा बीच में ही फंस कर रह गया है।
सेठ के रवैये से परेशान हरिया काफी तंग आ चुका था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अगर सेठ मेरा पैसा नहीं देता तो मैं भी इसका जीना हराम कर दूंगा। टेढ़े लोगों को मुझे सीधा करने आता है। अब तो हर दिन हरिया सेठ के पास 2 बार 3 बार अपनी पगार मांगने पहुंच जाता था। अरे बाप रे, ये हरिया तो मुझे तंग ही करने लग गया है। मैंने तो सोचा था गरीब है, लाचार, मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, लेकिन ये तो किसी के भी सामने आकर अपना पगार मांगने लगता है। सेठ जी, मेरा पगार रह गया है। 3 महीने हो चुके हैं। आपने वादे के अनुसार मुझे 1 पैसा नहीं दिया अभी तक। अच्छा हाँ, कल आना हरिया, तुम कल सुबह आ जाना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये तो गांव वालों के सामने ही मेरी बेइज्जती करने लग गया। शाम होते ही सेठ अपने घर का कुछ सामान बैलगाड़ी में रख अपनी बीवी के साथ कुछ दिनों के लिए इस गांव से बाहर रहने का प्लान बनाने लगता है। अब यही एक उपाय है, हम कुछ दिनों के लिए इस गांव से गायब हो जाते हैं। जब तक वापस आएंगे तब तक हरिया का मामला ठंडा हो जाएगा। अब सेठ गांव से जा चुका था। अगले दिन सुबह सुबह ही हरिया जब सेठ के घर के पास पहुंचता है तो घर के बाहर ताला लगा देख वहीं रुकने का मन बना लेता है। लगता है सेठ जी अभी बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, कुछ देर में आ ही जाएंगे। तब तक मैं यहीं इंतजार कर लेता हूँ। हरिया पूरे दिन सेठ का इंतजार करता रहा लेकिन सेठ नहीं आया। हरिया का आना और सेठ का इंतजार करना ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन लगता है सेठ ने मुझे चूना लगा दिया। अब वो शायद कभी इस गांव में नहीं आने वाले। शाम होते ही हरिया ये सोचते हुए वापस अपने घर ही जा रहा था कि तभी कुछ चोर सेठ के घर के बाहर ताला तोड़ने के लिए आ जाते हैं। यहाँ का सेठ कई दिनों से गायब है। यहाँ चोरी करके हम लोग माला माल हो जाएंगे। चलो जल्दी करो, ताला जल्दी तोड़ो, नहीं तो कोई आ जाएगा। ताले टूटने की आवाज सुन हरिया सेठ के घर के बाहर पहुँचता है। अरे चोर, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? चोर चोर चोर! हमें फंसाने के चक्कर में है। ये लो। तभी तीनों चोर मिलकर हरिया के ऊपर डंडे से बौछार शुरू कर देते हैं। हरिया की हालत खराब देख उसे वहीं छोड़ तीनों सेठ के घर से भागते बने। अच्छा है, अगल बगल में हरिया भी नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि वो हार मान ही चुका होगा। मैंने तो उसकी नानी ही याद दिला दी। अरे नानी तो तुम्हारी याद आ जाती अगर हरिया न होता। वो तो तुम्हारे आने के इंतजार में यहाँ बैठा था और उसी समय चोर तुम्हारा घर लूटने आ गए। लेकिन हरिया ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारा घर बचा लिया। कैसे बेईमान आदमी हो तुम! ची! देखा देखा आपने, हरिया ने बचा लिया, नहीं तो आपकी सारी कंजूसी निकल जाती। जितने पैसे बचाए हैं सब हवा हो जाते। सेठ को आखिरकार हरिया की अच्छाई के कारण अपनी गलती का एहसास होता है। हरिया, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, इसका मुझे बहुत दुख है बेटा। मुझे तुम माफ कर दो। ये लो तुम्हारा पगार, और ये तुम्हारे इलाज के लिए भी कुछ पैसे हैं।